तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास होने वाला है ना, वो अपोजिट वर्ड्स का होने वाला है। साथ ही में उससे जितने भी रिलेटेड वर्ड्स होंगे उनका भी होने वाला है, यानी कि अपोजिट वर्ड तो होगा ही, साथ में रिलेटेड वर्ड्स भी होने वाला है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम 50 वर्ड्स बताएंगे, सभी का मीनिंग क्या होता है, यानी कि मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। और जिन विद्यार्थियों को पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है इंग्लिश, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड का जो है उच्चारण लिख कर बता देंगे, ताकि वे जो है देख करके पढ़ पाए। और रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे ना आप लोग, तो अवश्य ही आपको इंग्लिश पढ़ना हो या बोलना हो आपको आने लगेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि रोज़ रोज़ अभ्यास करने से क्या नहीं संभव होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो, और कोई भी डाउट हो ना तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, और क्या क्या आपको इसमें चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, 52 लेटर अपोजिट वर्ड्स, यानी कि 52 अक्षर वाले शब्दों का अपोजिट वर्ड बताएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, है ना। तो सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा और आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला नंबर वर्ड है यूपी। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे नए नए, तो उनको लगता होगा भाई यू का उच्चारण ऊ, अब पी से पता हो गया उप। तो उप नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। इसे उप पढ़ने का गलती नहीं करना है, यू का उच्चारण अ करना है। ठीक है, यू का उच्चारण अ, पी से पता क्या हो गया अप। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, अप पढ़ते हैं। ध्यान रखना, अप मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे। पहले डी ओ डब्ल्यू एन है, तो डी का उच्चारण ड करना है, ओ डब्ल्यू का उच्चारण यहाँ पर आउ हो जाता है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, डाउ। और एन से न तो हो गया डाउन, इसे हम क्या पढ़ दिए, डाउन। ठीक है, तो अब इन दोनों का मतलब क्या होता है वो भी समझिए। तो अप मतलब क्या होता है, ऊपर। ठीक है, और डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। अप डाउन मतलब नीचे। ठीक है, तो अप का अपोजिट क्या होता है, डाउन। अप का डाउन, तो अप का ऊपर और डाउन का नीचे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ आई एन। तो आई का उच्चारण हर्षी, एन से ना तो हो गया इन। और ओ यू टी है, तो ओ यू का उच्चारण आउ हो जाएगा, तो आउ हो गया, और टी से ट तो हो गया आउट। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आउट। ओके, तो इन का मतलब क्या होता है, अंदर। क्या होता है, अंदर। और आउट का मतलब बाहर। ठीक है, तो इनका क्या होता है, आउट। तो इनका मतलब अंदर, आउट का मतलब बाहर। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, याद रखना है जितने भी वर्ड्स हम बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर ओ एन। तो ओ का उच्चारण क्या करना है, ओ, और एन का उच्चारण ना तो हो गया ऑन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओन। यानी कि जब भी दो लेटर का वर्ड रहेगा, पहले ओ रहेगा ना, तो उच्चारण ओ करना है। अब लिखा ओ डबल एफ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं ऑफ। क्या पढ़ते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी ओ है, तो यहाँ पर इसे हम लोग पढ़ेंगे ऑफ, है ना। तो ये तो हो गया ऑन का क्या होता है, ऑफ। ठीक है, तो ऑन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑन का मतलब हो जाएगा चालू। क्या हो जाएगा, चालू। ठीक है, और ऑफ का मतलब बंद। ठीक है, तो ऑन का क्या होता है, ऑफ, यानी कि चालू का बंद। ओके, नेक्स्ट जी ओ है, जी का उच्चारण ग करना है, ओ का उच्चारण ओ तो हो गया गो, और एन का उच्चारण न, ओ का उच्चारण ओ तो हो गया नो। ठीक है, क्या होता है, गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, गो का मतलब क्या हो जाएगा, जाओ, है ना। क्या हो जाएगा, जाओ। ठीक है, और नो का मतलब क्या होता है, नहीं। ठीक है, गो का मतलब क्या होता है, जाना, नो का मतलब नहीं, यानी कि ये ऑपोजिट वर्ड नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्या है, गो तो नो, यानी कि दोनों का बोलने में क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि इसमें रिलेटेड भी वर्ड्स हम बताएंगे। ओके, तो गो का नो बोल सकते हैं, यानी कि गो भी बोलने में सेम ही आ रहा है, नो भी बोलने से, यानी कि ओ लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो हो गया ना सिमिलर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ है एच वाई, सॉरी एच आई। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं, हाय। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय। ठीक है, तो हो गया हाय का बाय, यानी कि दोनों को बोलने में क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। ठीक है, तो हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते। और बाय का मतलब होता है अलविदा। ठीक है, तो हाय का क्या होता है, बाय। ये अपोजिट वर्ड भी होगा, क्योंकि हाय मतलब नमस्ते, बाय मतलब अलविदा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, हाय का बाय। ओके, नेक्स्ट क्या है, ओ और के। तो ओ का उच्चारण ओ करना है, के का उच्चारण के करना, तो हो गया ओके। अब एन जी है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, नॉट गुड।
ठीक है, क्या होता है, एनजी का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट गुड, नो गुड ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि नो गुड लिख देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, एन से नो हो जाएगा, जी से गुड यानी कि नॉट गुड। तो ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, और नॉट गुड का मतलब ठीक नहीं है, ऐसा बोलते हैं, नहीं अच्छा है ऐसा बोल सकते हैं, नहीं अच्छा, या नहीं ठीक बोल सकते हैं, नहीं ठीक। ओके, तो क्या हो गया, ओके का नॉट गुड ऐसे बोल सकते हैं, अपोजिट वर्ड में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके का नॉट गुड। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल वीडियो में आप लोग बने रहिए, ठीक है, क्योंकि अच्छे से सीखना है तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना भी पड़ेगा ना। देखिए, सबसे पहला नंबर वर्ड फिर से यहाँ पर क्या है, एच ई, तो एच का ह करना है, ई का दीर्घ तो हो गया ही। अब एस एच ई है तो इसका तालाब है स, और ई का दीर्घ तो हो गया सी, है ना। तो ही का क्या होता है, सी, ही का मतलब क्या होता है, वह। ठीक है, और सी का मतलब ही वह होता है, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, ही का प्रयोग लड़का के लिए किया जाता है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और सी का प्रयोग लड़की के लिए किया जाता है जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ही का क्या होता है, सी, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आगे लिखा हुआ आई और टी। तो आई का उच्चारण हर्षी करना है, टी का उच्चारण ट करना है, तो हो गया इट। यू का उच्चारण अ करना है, और एस का उच्चारण स करना है, तो हो गया अस। ठीक है, तो अब इस सभी का मतलब समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो इट का मतलब क्या होता है, यह। ठीक है, इट का मतलब क्या होता है, यह या वह होता है। ठीक है, और अस का मतलब क्या होता है, हमें, हमें या हम बोल सकते हैं, या हम लोग ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ईट का क्या होगा, अस होगा। ठीक है, क्योंकि ईट का प्रयोग जो है वस्तुओं के लिए किया जाता है, और अस का प्रयोग आदमियों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, अपोजिट वर्ड की तरफ ही काम कर सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा डी और ओ। तो डी का वचन ड करना है, और का दीर्घ तो हो गया डू। बी ई है, बी का वचन ब, और ई का वचन दीर्घ तो हो गया बी, यानी कि 2 लेटर का वर्ड रहेगा साथ में ई रहेगा तो उसका वचन दीर्घ ही करना है ना। टू का मतलब करना, ठीक है, और बी का मतलब होना। ओके, तो डू का क्या होता है, बी, यानी डू का अपोजिट क्या होगा, बी, यानी कि डू का करना और बी का होना, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा है आई का ए हर्षी, और एस का उच्चारण हो गया इज। डब्ल्यू ए एस है तो इसे हम पढ़ते हैं वॉच। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इज का मतलब होता है, इसका मतलब है, और वॉच का मतलब था, यानी कि ये परफेक्ट अपोजिट हो गया। इसका मतलब हो गया है, और वॉच का मतलब था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, तो जो कि लिखा हुआ है एम ई। तो मी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, मी, क्योंकि ई है तो दीर्घ उच्चारण होगा। वाई और यू है तो इसे हम पढ़ेंगे यू। ओके, तो मी का मतलब क्या होता है, मुझे, और यू का मतलब तुम्हें। ठीक है, मुझे का तुम्हें, तो यहाँ पर भी अपोजिट वर्ड होगा, मी का क्या हो जाएगा, यू, मी का यू, यानी कि मुझे का तुम्हें, है ना। नेक्स्ट है एम वाई, तो इसे हम पढ़ते हैं माई। ठीक है, तो यहाँ पर है योर, योर पढ़ेंगे, योर। ठीक है, योर पढ़ेंगे ऐसे। तो माई मतलब मेरा, माई मतलब मेरा, ठीक है, और योर मतलब तुम्हारा। ठीक है, तो मेरा का क्या हो गया, तुम्हारा, है ना। तो माई का अपोजिट योर ऐसे बोल सकते हैं, है ना, माई का योर, तुम्हारा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। बस अभी तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 पैराग्राफ की तरफ, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर जो लिखा हुआ है डब्लू ई, डब्लू का वचन व, और ई का वचन दीर्घ हो गया वी, है ना, और यहाँ पर आई है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई। तो वी का क्या होता है, आई। वी मतलब हम या हम लोग, आई मतलब मैं। ठीक है, वी का आए। ठीक है, ये ध्यान रखना, वी का क्या हो जाएगा, आए, अगर कोई पूछेगा तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ आई का वचन हर्षी, और एफ का वचन फ तो हो गया इफ, और एस का वचन स, और ओ का वचन ओ तो हो गया सो, इफ का सो। तो इफ मतलब क्या होता है, अगर। ठीक है, इफ मतलब अगर, और सो मतलब होता है ऐसा। ठीक है, सो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा या इसलिए होता है, या तो भी होता है। ठीक है, अगर इसका मतलब होता है तो। ठीक है, तो इफ का सो, यानी कि अगर का तो, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा हुआ टी ओ। तो टी का वचन ट, और ओ का वचन दीर्घ होगा टू। बी वाई है तो इसे हम पढ़ते हैं बाय। ठीक है, तो अब इस का मतलब क्या हो जाएगा वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो टू का मतलब होता है को या से, क्या होता है टू का मतलब, को या से या तक भी होता है। और बाय मतलब क्या होता है, द्वारा, क्या
क्या होता है, बाय मतलब द्वारा, बाय मतलब द्वारा या के पास भी होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट है यूपी, तो यू का जो है ना अ, पी से पत हो गया अप, और आई का जो है ना हर्षी, एन से नत हो गया इन, ठीक है। तो अप मतलब क्या होता है, ऊपर, है ना, और इन का मतलब क्या होता है, अंदर, ठीक है। तो ऊपर का अंदर बोल सकते हैं, है ना, जब भी कोई ऊपर रहता है, और नीचे अंदर भी बोल सकते हैं ना। तो रिलेटेड वर्ड भी हम जैसा कि मैंने बताया कि बताएंगे, तो समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब का इन भी बोल सकते हैं, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ओ एन का, ओ क्वेश्चन ओ, और एन से ना तो हो गया ऑन, ठीक है। और आई एन है तो इसे हम पढ़ेंगे इन। तो ऑन का मतलब क्या होता है, पर, ठीक है। इन का मतलब क्या होता है, में, ठीक है। ऑन का मतलब पर, इन का मतलब में, ठीक है। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस छोड़िए बाद में बनाएंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं। तो एन ओ है, इनका जो न, ओ का जो ओ, तो नो, और ओ है के है तो ओके, है ना, ठीक है। तो नो का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, और ओके का मतलब ठीक है, ठीक है। तो नो का ओके, है ना, ओके का नो, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है क्या, नहीं ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। एम, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एम, और आई एस है तो इसे पढ़ेंगे इस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम का मतलब हूँ, ठीक है। इस का मतलब है। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका प्रयोग जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे दिस, दैट, एक नाम के साथ, ठीक है, किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, ए एन, तो इसे हम पढ़ते हैं एन, क्या पढ़ते हैं, एन। और इसे ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए। अब इस का मतलब समझिए, तो एन मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। जैसे मैं दिस इज एन एग, यानी यह एक अंडा है। तो किसी वर्ड के सबसे पहले लेटर जो होता है, अगर वॉवेल से रहता है तो एन का प्रयोग करते हैं। अब ए मतलब एक होता है, ठीक है। जैसे मैं दिस इज ए कैट, दिस इज ए डॉग, दिस इज अ चेयर, तो ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं हम लोग बात करने के लिए, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है, एच ई, एच का ह और ई का दीर्घ हो गया ही, और आई टी है तो इसे हम पढ़ेंगे इट, ठीक है। तो ही का मतलब क्या होता है, वह, और इट का मतलब होता है यह। ही का प्रयोग जो है आदमियों के लिए, लड़कों के लिए किया जाता है। इट का प्रयोग जो है वस्तु जानवरों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, एम ए, ठीक है। तो एम का जन म करना है, ई का दीर्घ तो हो गया मी, यू एस है तो इसे हम पढ़ेंगे अस, ठीक है। तो मी का क्या होता है, मी का मतलब मुझे, और यस का सॉरी अस का मतलब हमें, ठीक है। मी का अस हो जाएगा, यानी कि मुझे का हमें, है ना। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ आई एफ, तो इसे हम पढ़ते हैं इफ़, सॉरी इसे हम पढ़ेंगे इफ़, और ए एस है तो इसे पढ़ेंगे एज, ठीक है। तो इसका भी मतलब समझिए, तो इफ़ का मतलब क्या हो जाएगा, अगर, ठीक है। और एज का मतलब जैसे, तो इफ़ का एज, यानी कि अगर का जैसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, ओ एफ, तो ओ का जो है ना ओ, और एफ का जो है ना फ, तो हो गया ऑफ, ठीक है। और टी ओ है तो टी का जो है ट, और ओ का दीर्घ तो हो गया टू, है ना। तो ऑफ का क्या होगा, ऑफ का मतलब होता है का, टू का मतलब होता है से या को, ठीक है, या तक भी होता है, ओके। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड की तरफ, ठीक है। आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए टी, तो इसे हम पढ़ेंगे एट, और बी वाई है तो इसे हम पढ़ते हैं बाय, ठीक है। तो इसका मतलब ही समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ओके। तो एट का मतलब क्या होता है, पर, बाय मतलब द्वारा, ठीक है। एट मतलब पर, बाय मतलब द्वारा, ओके। डी ओ है, डी का चन ड, और ओ का चन दीर्घ हो गया डू, और जी का चन ग होता है, ओ का चन होता हो गया गो, यानी कि डू का मतलब क्या होता है, करना, और गो का मतलब जाना, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि लिखा ओ एर, सॉरी ओ आर, तो इसे हम पढ़ेंगे और इसे हम लोग पढ़ते हैं एन, ठीक है। तो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब क्या होता है और, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ओके। अब लिखा हुआ एच आई, तो इसे हम पढ़ेंगे हाय, और इसे पढ़ेंगे यो, ठीक है। हाय यो, तो हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते, ठीक है। हाय का मतलब नमस्ते होता है। अब देखिए यू आई ओ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो यो का मतलब यो होता है, इस यो का मतलब ही सेम समझिए हाई की तरफ हो गया, ठीक है, बाय, ठीक है। या बोल सकते हैं अरे, ठीक है, क्या बोलना है, ये अरे, ठीक है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है बी ई, तो बी का ब और ई का दीर्घित हो गया बी, और डी ओ है तो इसे पढ़ेंगे डू, और एन ओ है तो इसे पढ़ेंगे नो, और एस ओ है तो इसे पढ़ेंगे सो। ठीक है, चलिए अब इन सभी का मतलब भी समझिए। तो बी मतलब होना, रिपीट वर्ड है। डू का मतलब करना, ठीक है। नो का मतलब नहीं, और सो का मतलब इसलिए या तो भी होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर वो रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।